मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं ना, तो ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्यों रुक गए इनके कदम? जबकि ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फरहान के बच्चे और अनमोल को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकते हैं, मगर क्यों नहीं दे रहे? क्यों आजान? क्या ढूंढ रहे हैं आजान? यार मेरी बाइक के कागज से किधर गए? आप ही को पता होगा, मुझे क्या मालूम। क्या मतलब क्या फरियाल इतनी, यार हद होती है लापरवाही की। अजीब, तुम भी बेवकूफ। आप अरसलान मुगल बात कर रहे हैं? जी मैं मिसेज आजान बात कर रही हूँ। आप कुछ दिन पहले हमारे घर आए थे जी, रिकवरी के लिए। मुझे आपसे कहना था कि आप आकर मुझसे चेक ले जाइए, और प्लीज ये बात किसी से मत कहिएगा। जी जी, आजान के ही अकाउंट का है। थैंक यू सो मच। स्कूल से फोन आ रहा है, क्या कहूं इन्हें? खैर। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं क्या फीस डिपॉजिट? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी जी, खुदा हाफिज। हाँ बेटा, तुम्हारे बच्चों की फीस जमा हो चुकी है। अजान, तुम्हारी जॉब छूट गई, तुम इतने क्राइसिस से गुजर रहे थे और तुमने मुझसे ये बात छुपाई, ये जानते हुए कि माँ अपनी औलाद के दिलों का हाल अच्छी तरह जानती है। क्या करता अम्मी, हालात आपके सामने थे। हालात जैसे भी हों, लेकिन औलाद को माँ से बातें नहीं छुपानी चाहिए। जी ठीक कह रही हैं आप। आपको कैसे पता चला? फरियाल अपने रिश्तेदारों से उधार मांग रही थी, बहुत परेशान थी। उसने अपना समझ के मुझसे शेयर किया। देखो बेटा, खुददारी अच्छी चीज है, लेकिन किसी भी चीज की ज्यादती अच्छी चीज नहीं होती। माना तुम्हारे नजदीक फरहान की दौलत बेमानी है, लेकिन उसकी बिजनेस में उसे तुम्हारी जरूरत है। देखो अजान, अच्छी तरह सोच लो। मैं अपनी आंखें बंद होने से पहले तुम्हें और अनमोल को एक होता हुआ देखना चाहती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती बेटा। निम्रा बेटा, वो दादू ने आप लोगों की फीस जमा करा दी है, तो जो चेक मैंने आपको दिया था ना, मेरा बेटा वापस कर दो मुझे। पापा, वो तो मैंने मम्मी को दे दिया। मम्मी को दे दिया? फरियाल, वो बच्चों से चेक तुमने लिया? हाँ, वो मैंने ही लिया था। अच्छा, वो चेक वापस चाहिए मुझे। वो चेक तो मेरे पास नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे पास नहीं तो कहां गया फिर? मैंने वो चेक बैंक वालों को दे दिया। क्या? जाहिर सी बात है, वो घर आकर बैठे हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें वो चेक दे दिया। यार ये क्या किए तुमने? ये क्या हिमाकत की है तुमने? क्या जरूरत थी बैंक वालों को वो चेक देने की? तो और क्या करती मैं? आपने पैसे जमा किए बच्चों की फीस के लिए। मुझे लगा कि बच्चों की फीस से ज्यादा बढ़कर आपकी इज्जत है, जो इस घर में कायम रहनी चाहिए आजान। इसलिए वो चेक मैंने बैंक वालों को दे दिया, बात को रफा दफा करने के लिए। तक तो वो चेक बाउंस हो चुका होगा, बैंक वाले एफआईआर कटवा चुके होंगे मेरे खिलाफ। क्या किया तुमने? पुलिस आई है। पुलिस? आजान, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी? जी, वो कह रहे हैं कि आपका कोई चेक बाउंस हुआ है, बैंक वालों ने आपके खिलाफ एफआईआर कटवाई है। देख लिया, देख लिया अपनी कुंद ज़हनियत का नतीजा। मुझे क्या पता था आजान कि आप जाली चेक देंगे बच्चों की फीस का। आजान, जब आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो आपने चेक क्यों दिया?
बस कर दो, खुदा का वास्ता चुप हो जाओ, मेरी इज्जत का जनाजा निकालना बंद कर दो अब। जाओ जाके उनसे कहो मैं आ रहा हूं। जी अच्छा। आजान, आप कहाँ जा रहे हैं? जाहिर सी बात है गिरफ्तारी देने जा रहा हूं। अगर ना गया तो हथकड़ियां लगा के यहां से लेकर जाएंगे और पूरे नेबरहुड में तमाशा बनाना नहीं चाहता मैं। आजान, मेरी बात तो सुने। मम्मी, भाभी बैठे, यहाँ बैठे, पानी पिए। मुझे नहीं चाहिए अनमोल। आप ऐसे परेशान होंगी तो कैसे चलेगा? मामा गई हैं नाज़ान भाई को रिहा करवाने। आजान को रिहाई तो मिल जाएगी अनमोल, मगर जो जिल्लत और रुसवाई हमारे हिस्से में आई है उसका क्या होगा? मैं और मेरे बच्चे तो जीते जी मर जाएंगे। भाभी जो होना था वो हो गया, और गलती तो आपकी भी है। आपको मुझे तो बताना चाहिए था एक बार। जेल से तो आजान रिहा हो जाएंगे, मगर जिस सना के कौल में आजान ने खुद को कैद किया हुआ, वहां से वो कभी भी रिहा नहीं हो सकेंगे। मामा की कॉल, आप ये पानी पिए। हेलो जी मामा, क्या हुआ? अजान भाई को रिहा करवाया? ठीक है, खुदा हाफिज। मुबारक हो भाभी, अजान भाई की बेल हो गई है। मामा बस उन्हें लेकर ही आ रही हैं। अब तो आप डॉक्टर के पास जाएंगी ना? अनमोल, इलाज तो होता रहेगा। मैं जाकर बच्चों को ये बताती हूँ, बहुत परेशान थे बेचारे। जी। जी, मिसेस फरहान बात कर रही हूँ। मैनेजर साहब, अजान साहब ने जितना भी बैंक से लोन लिया है वो जाकर पेमेंट कर दें आप, अभी और इसी वक्त। जी, खुदा हाफिज। पापा, मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि आप जेल में थे। मेहराब, ऐसे नहीं बोलते, वो बुरे लोग थे जिन्होंने पापा को जेल में डाल दिया था। नहीं, पापा ने चोरी की थी। शट अप मेहराब, ऐसे नहीं बोलते, जाओ यहाँ से। नहीं बेटा, भाई को ऐसे नहीं करो। बच्चों, आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मेहराब, ऐसी बातें पापा से नहीं करते, उठो यहाँ से, जाओ। क्यों नहीं करते थे पापा से ऐसी बातें? मुझे फील होता है कि पापा ने चोरी की थी। मेहराब, आई एम सॉरी पापा। मेहराब स्टूपिड है, उसे नहीं पता कि पापा से कैसे बात करते हैं। पापा, मुझे पता है आप चोरी नहीं कर सकते। यू आर द बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड। एंड यू आर द बेस्ट डॉटर इन द होल वाइड वर्ल्ड। लव यू मेरी जान। आई लव यू पापा। आई लव यू टू। हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हाँ? लेकिन मम्मी कहती हैं कि आप अनमोल चाची से शादी कर लेंगे। क्या? एक मिनट बेटा, मैं आ रहा हूँ। अगर तुम यूं ही आहिस्ता चलती रही तो फरहान की ये सारी दौलत मिनहाज ले उड़ेगा। वो कैसे ले जाएगा? अरे बेवकूफ, ये सारी दौलत तो अनमोल की है ना। अगर वो अनमोल से शादी करने में कामयाब हो गया तो उसके पास ये गोल्डन चांस आ जाएगा। 400 करोड़ की दौलत को वो अपने बिजनेस एम्पायर का हिस्सा बना लेगा। तो मैं क्या करूं? बीमार हूं, खांस रही हूं, मगर इलाज नहीं करवा रही हूं। पूरे घर की हमदर्दी समेटो फरियाल,
सब हमदर्दियां तो अनमोल समेट चुकी है। अपने शौहर के मरने के बाद तुम्हारे पास इस खांसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इससे होगा क्या? चुटकी भर हमदर्दी लेने से कुछ नहीं होगा फरियाल बेगम। तुम्हें कोई बड़ा खेल खेलना पड़ेगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी तरकीब है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। आशिक को भूल गई? शैतान की खोपड़ी है उसकी। सुना है 30 की होने के बावजूद भी 21 की लगती है। फोन कर उससे, बात कर उससे। हेलो सोनिया, मैं ठीक हूँ। मुझे आशी का नंबर चाहिए था। ऐसी बात नहीं है, मैं हमेशा तुम लोगों को याद करती हूँ। अच्छा सुनो, वो आजकल हमने एक नया कुक रखा है जो बहुत अच्छे खाने बनाता है। तुम हमारी तरफ आओ ना, मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगी। हाँ, तुम मुझे आशी का नंबर सेंड कर दो, मैं वेट कर रही हूँ। भाभी, क्या हुआ आपकी तबीयत कैसी है? टेस्ट करवाए थे ना आपने, रिपोर्ट्स आ गई? आज लैब से रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाना था, मगर भाभी। हेलो डॉक्टर, मुझे आपकी अभी अपॉइंटमेंट चाहिए। भाभी मेरी डॉक्टर से बात होगी, अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने। आप प्लीज फौरन से डॉक्टर के पास जाएं। बल्कि आप क्यों, मैं खुद आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं अनमोल, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो। हालांकि ख्याल तो मुझे तुम्हारा खुद रखना चाहिए, मगर मेरी तबीयत इजाजत नहीं देती। भाभी प्लीज आप मेरे लिए परेशान मत हो। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। घर में सब आपकी सेहत की वजह से परेशान है। आपको पता है मम्मा सुबह से कितनी बार आपके लिए पूछ चुकी हैं। हाँ, मम्मी जी मुझसे मिलने आई थी। मैं ठीक तरह से उनसे बात भी नहीं कर पाई। मैं उनसे मिलके आती हूँ। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। So good to see you. Same here. This is Faryal and this is Mr. Shah, a very famous industrial and your fiancé, right? My boyfriend. Faryal is going to be a very rich lady soon. Oh really? That's wonderful. क्या करती हैं आप? कुछ करने का सोच रही हैं। गोल्ड माइन से गोल्ड निकालने का प्लान है इनका। I think आप लोग पुराने दोस्त हैं, डिस्कस करें। Make business meeting करके आता हूँ। Sure. थोड़ी देर में See you मिलते हैं। soon. ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, पैसे वाला है। और क्या चाहिए? इसे छोड़ो। तुम बताओ कैसी हो? और ये तुमने अपना हश्र क्या किया हुआ है? तुम तो प्रिंसेस की तरह होती। जिस इंसान पर इतनी जिम्मेदारियां हो, उसका ऐसा हश्र हो ही जाता है। Anyway, you look fine. छोड़ो, ये बताओ, ये पैसे वाकई में कहीं से आने वाले हैं? हाँ, आने वाले हैं, मगर उसके लिए ना एक बड़ी खोपड़ी की जरूरत है। आशी, मुझे तुम्हारे जैसे मास्टरमाइंड की जरूरत है। तुमने बिल्कुल सही पर्सनालिटी चूज की है। मास्टरमाइंड तो तुम्हारे सामने खड़ी है। और वैसे भी जब दो शरानी दिमाग मिलते हैं तो लाइफ में स्पार्क आता है। अच्छा सुनो, यहाँ तुम्हारे दोस्त भी तो आए होंगे ना, उनसे भी तो मिलवाओ। Sure, come on, let's have fun.
आप ये मत समझिएगा मम्मी कि मैं कोई कुर्बानी देने जा रही हूँ, बल्कि मैं तो बहुत सेल्फिश हो रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो फरियाल? जी मम्मी, मैं बहुत सेल्फिश हो रही हूँ, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए। फरियाल तुम क्या कहना चाह रही हो? कौन सेल्फिश? कैसा सेल्फिश? मम्मी, ये राज है। आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप भी इसे राज रखेगी। फरियाल मेरा दिल मत दहलाओ, प्लीज साफ साफ बताओ क्या कहना चाह रही हो? मुझे कैंसर है मम्मी। अनमोल बेटा, तुम आजान से शादी कर लो। ये क्या कह रही हैं आप? ये नहीं हो सकता। मैं फरहान की थी, फरहान की हूं और हमेशा फरहान की ही रहूंगी। फरियाल को कैंसर है, वो मर रही है।